हेलो फ्रेंड, रीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ वहाँ पर आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कितनी बार होता है कोई कस्टमर अपना कपड़ा हमें स्टिचिंग करने के देता है तो हमारे पास उसी का नाप होता है, हमें उस कपड़े से ही नाप लेना पड़ता है। तो कितने जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कपड़े से नाप कैसे नापे। आइए आज की वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे। अगर किसी कस्टमर ने आपको स्टिच करने के कोई कपड़ा दिया है और उसका जो नाप है वो किसी गारमेंट से ही लेना है, तो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने हैं। कोई स्टिचिंग के ब्लाउज देके गया था तो हमने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स को सिखाते हुए उन्हें बताया जाए कि नाप कैसे लेते हैं किसी के कपड़े से। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको थोड़े से टिप्स बताते हैं कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। देखिए, जिस कस्टमर ने आपको भेजा होता है कपड़ा मेजरमेंट के, वो उसने पहना हुआ होता है और उसकी फिटिंग बिल्कुल सही होती है उसके ऊपर। तो कोशिश करिए कि आपको कस्टमर ने जैसा दिया है आप सेम वैसा ही मेजरमेंट है और सेम वैसा ही बना के दे। आपको अपनी तरफ से कोई भी चेंज नहीं करने उसमें। सबसे पहला टिप्स है कि आपको जो भी कपड़ा नाप के दिया गया है आप उसे टेबल पर या किसी बेड पर सीधी जगह पर बिछा दें, ताकि आपको मेजरमेंट लेने में आसानी हो और मेजरमेंट अच्छे से आए। आइए इसी के साथ सेकंड टिप्स की बात करते हैं। कितनी बार ब्लाउजों में बटन हुक की पट्टी लगी होती है, तो जो भी हुक्स या बटन हो आप उसको बंद कर दें। इस ब्लाउज में साइड में चेन लगी हुई थी तो हमने इस चेन को बंद कर दिया है। आप देख सकते हो, आपको चेन की जिप को बंद कर देना है और हुक्स की या बटन पट्टी है पीछे की साइड या आगे की साइड, उसको बंद कर देना है। उसके बाद ही आपको मेजरमेंट लेना है। अब हम आपको बताते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में होता है कि आपको जो भी डोरी या कुछ लटकन वगैरह हो उसको अच्छे से बांध दे, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे मेजरमेंट लेने में। यहाँ पर इसी ब्लाउज में डोरी थी जो हमने बांध दिया है इसको। आइए अब एक एक करके हम नाप लेना स्टार्ट करते हैं। आप भी इस ऐसे वीडियो में आप सीक्वेंस में देखेंगे कि मेजरमेंट हमने लेंगे स्टेप तो बाय आपको स्टेप आसानी रहेगी नाप को फॉलो किया है। मेजरमेंट नापने में। हमेशा की तरह आपको मेजरमेंट में लेंथ लेनी है। जब भी आप किसी कपड़े से लेंथ है तो ऊपर कंधे से नीचे जो बॉटम का पॉइंट है उसमें आपको खींच के हल्का सा खिंचाव देते हुए रखना है, ताकि मेजरमेंट सही आए। आइए सेकंड मेजरमेंट लेते हैं, जो कि होता है छाती का मेजरमेंट। जब भी आप छाती का मेजरमेंट है तो आप जो आर्म होल का नीचे का पॉइंट होता है वहाँ से 1 इंच से हमें छाती का मेजरमेंट लेना होता है और कपड़े को थोड़ा सा खींच कर ही थोड़ा सा खिंचाव देते हुए, ताकि अगर कहीं पे बैठा हुआ हो कपड़े में कोई झोल हो तो वो बाहर निकल आए और आप मेजरमेंट प्रॉपर छाती का ले सके। थर्ड नंबर के मेजरमेंट में आता है आपकी वेस्ट, आपकी कमर का मेजरमेंट। कमर का मेजरमेंट भी छाती की मेजर की तरह ही आपको लेना है। हल्का सा खींचते हुए कमर को पूरा नापना है आपको, चाहे वो आधे इंच में हो जैसे कि 12.5, 13.5, आधे इंच में हो या 2 पॉइंट का भी नाप है तो आपको वो भी मेजरमेंट करना है। देखिए, जब हम ब्लाउज के कंधे नापते हैं तो उसे नापने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जो ब्लाउज के कंधे होते हैं वो काफ़ी फैल चुके होते हैं पहनने के बाद। तो इसका सबसे इजी तरीका है कि आप एक शोल्डर को एक साइड से नापें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक कंधे पर इंची टेप को नापा है, जो कि 2.5 इंच के आसपास है। मार्जिन से हमें ये 3 इंच हो जाता है जो अंदर स्टिचिंग में गया था। इसके बाद 3 और 3 इंच होता है 6, और जो नेक जो बना होता है वो 6 इंच के चौड़ाई होती है, तो 6 और 6 होते हैं 12। इसका मीनिंग हुआ कि आपके जो शोल्डर है वो है 12 इंच, और 12 का आधा होता है 6, और आपके आर्म होल भी होगी 6।
आइए अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जिसमें हम आगे का और पीछे के नेक की लेंथ नापेंगे। आपको इंची टेप कंधे पर रखना है और नीचे लेंथ की तरफ देखना है। लेंथ वाइज आगे और पीछे के, ये आगे का नेक नापा गया है। अब पीछे टर्न करके हम पीछे का बैक नेक की लेंथ नापेंगे। कोशिश करिए कि आपका कपड़ा अच्छे से बैठा हुआ हो, आपने ज़्यादा खिंचाव ना दिया हो लेंथ नापते वक्त। आइए अब हम छठे पॉइंट पर सेंटर या निप्पल पॉइंट की बात करते हैं। सेंटर जो पॉइंट होता है वो किसी की छाती पर डिपेंड करता है। किसी की छाती की लेंथ लंबी होती है, निप्पल पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये छाती पर और हाइट पर भी डिपेंड होता है। जब आप किसी के ब्लाउज की लेंथ नापे तो आप उसका निप्पल पॉइंट या सेंटर पॉइंट नापे, क्योंकि अगर हमारा सेंटर पॉइंट का निशान सही होगा तो हम डॉटें आसानी से लगा सकेंगे और डॉट भी अच्छे से फिट हो सकेगी बॉडी पर। सबसे पहले हम डॉट के गैप में जो बस्ट डॉट पॉइंट होता है वो लेते हैं, जो कि आपकी छाती का बारहवां हिस्सा होता है। ये हम छाती का बारहवां हिस्सा देख रहे हैं पर ओपन करके। ये जब भी निशान लगाते हैं तो कपड़ा जो होता है वो फोल्डिंग में होता है 4 तह में। उसके बाद चेस्ट का बारहवां हम निशान लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी जो डॉट होती है उन बनाने के बाद डॉटों के बीच का जो गैप होता है, सेंटर पॉइंट्स और जो आपस में जितनी भी 4 डॉट होती है, 2 डॉट होती है, उनके पीछे को गैप का वो देखते हैं कि कस्टमर ने कैसे बनाया है, क्योंकि आपको उसके कपड़े के अकॉर्डिंग ही डॉट देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको उसके अनुसार ही बनाना है। ये गैप आधे इंच से 3 इंच तक भी हो सकता है। इसके बाद आप जो बाजू दी गई है उसकी लेंथ और बॉटम नापेंगे अच्छे से। अगर उसमें कुछ चेंज करने को कहा गया है तो वो देखेंगे। फिलहाल जो इस ब्लाउज में दिया गया है हम उसी की बॉटम को और लेंथ को अच्छे से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कस्टमर ने दिया है आपको सेम टू सेम वैसा ही बनाना है। आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें उसमें कुछ चेंज करने की है। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।